रोटी दे जाएगा। माना कि संसार की सृष्टि में कोई भूखा नहीं रहता और भोजन बना रखो तुम कह रहे हमें नहीं खाने, हम तो गुस्सा है। भोजन बना रखो और तुम कह रहे हम तो गुस्सा है, हमें नहीं खाने, तो कहेगा परमात्मा की गलती है। अरे उनसे पूछो कि जिन्हें एक बार पेट भर भोजन नहीं मिलता और तुम कह रहे कि हमें खाने ही नहीं, कि हम तो गुस्सा है। एक बार हमारा भोजन जो है टुकड़ा अगर नीचे गिर जाए ना तो हम एक बार सोचते हैं कि नीचे गिर गया उठाकर खाएं कि नहीं खाएं। अब उनसे सोचो जो नीचे गिराए वही खा पाते हैं और दूसरा उनके पास कोई उपाय नहीं है, तो तभी तो मांगते हैं भगवान से कि मालिक इतना दीजिए उसको जाने कुटुंब समाए। ये कभी नहीं मांगना संसार से और भगवान से कि हमें इतना देना, ऐश्वर्य देना कि हम भूले ही जाए, इतना अभिमान हो जाए। कभी नहीं कहना कि भगवान हमें इतना दे दे कि हम अपनी स्मृति भूल जाए कि हम कहां से पैदा हुए थे और कहां पहुंच गए। अरे वहां तक पहुंचे हैं तो पहुंचाने वाला भी तो वही है ना। लेकिन जहां पहुंच गए शिखर पे तो फिर नीचे वाले को तो खून भी चले जाए और फिर जाओ ना उनके पास ना तो हम कहां के को और बहुत ही कैदित के दो आने गार्ड से जो रोक दो, अगर टाइम नहीं क्या सो रहे तो जिनकी सहायता से हम बने हैं ना और उन्हीं के कारण हम बिगड़ भी सकते हैं, तो कभी ये अनुमान नहीं करना। आज हम जो कुछ भी हैं और व्यक्ति जो कुछ भी है ना, आप सबके सहयोग से, हम भी यहाँ हैं तो सबके सहयोग से। और आप यहाँ बैठे ना तो आप भी सबके सहयोग से, ना परीक्षित जी पैसा जोड़ते, ना कथा करवाते और ना आप एक कल्प वृक्ष के नीचे आकर बैठे और ना जो कथा का लाभ नहीं पाते। आनंद जो उत्सव वर्ष का है ना, ये हमें कभी स्वेश नहीं मिलता। और मानो एक बार व्यक्ति आगे हो जाए तो पिछाई तो सब लगे ही चले जाए, आओ चलो लगे और आगे वालों डरा थे कि हम आगे हो गए, ऐसा ना हो कि हमें फंसे रह जाए सब पीछे छोड़ कर। लेकिन भगवान के कार्य में अगर एक बार प्रभु आपको आगे कर देना तो पीछे मुड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। हम बोलिए वृंदावन जय हो। आज ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक धाम में सुदामा जी और उनकी पत्नी निवास करती थी। लेकिन पाप पुण्य का कृत तो परमात्मा के माध्यम से होता है, ये बात सुनिश्चित है। अब क्या हुआ कि गोलोक धाम में राधा रानी ठाकुर जी के साथ रहते हैं और एक दिन राधा रानी कहीं बाहर चली गई और प्रभु ने देखा कोई नहीं है तो अपनी वो सखी प्रेयसी और विरजा के पास गए और इतने में राधा रानी लौट कर आ गई और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी नहीं है, यहाँ वहां देखने लगी। जब कहीं नहीं दिखे तो विरजा और सुदामा जी और ठाकुर जी बैठे थे और कोई बात कर रहे थे तो उनका ध्यान नहीं गया कि राधा रानी बुला रही है। और राधा रानी जब पास आ गई तो चिल्लाकर कहा कि तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि हम आपको कब से बुला रहे हैं। तो राधा रानी ने विरजा को श्राप दे दिया, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम जड़ हो क्या। और इधर जैसे इन्हें श्राप दिया तो श्री रामा ने लाडली जी को श्राप दे दिया। अरे तुम विनोद के कारण, श्री रामा के विनोद के कारण तुमने हमारी स्मृति नहीं की, जाओ तुम श्री रामा से विलग हो जाओगी, अलग हो जाओगी। तो श्री रामा ने लाडली जी को श्राप दे दिया कि तुमने प्रियसी और प्रियतम को अलग किया, जाओ तुम भी अपने प्रियतम से अलग हो जाओगे। अरे जो वेदना हमें प्राप्त होगी ना, वही वेदना आपको भी स्वयं करनी पड़ेगी। तो राधा रानी ठाकुर जी से दूर हो गई, वही विरजा वृंदा के रूप में आई, जो शंखचूड़ थे ना, और वही श्री रामा बने। गलत रास्ते पर चले गए, शंकर भगवान ने जो है उन्हें मोक्ष दिया। लेकिन यहाँ वृंदा से कहा
मालिक परमात्मा है और तुमने भूलवश श्राप दे दिया, तो क्षमा याचना मांगने लगे। क्षमा याचना मांगने लगी। तो ये पत्थर कौन है? श्री शालिग्राम जी महाराज। और वृंदा कौन है? देवी तुलसी। आज वही वृंदा, वही शंखचूड़ और श्रीदामा बन के आए हैं, जिन्हें हम सुदामा कहते हैं। और उनकी पत्नी है सुशीला। श्राप का ऐसा चक्र चला, मानो एक दूसरे को श्राप देते गए, श्राप देते गए। तो ये श्राप आज क्या है? अब क्रोध है। पहले व्यक्ति को बहुत कम क्रोध आता था और वो हमेशा असत्य बोलता था, और इसलिए उसकी वाणी हमेशा सत्य हो जाती थी। लेकिन आज का मनुष्य जो कलयुग है ना, बहुत कम सत्य बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, तो उनकी वाणी सत्य नहीं होती। वो भला है कि वो श्राप नहीं लगता। अब श्राप लगता ना तो जरा जरा सी बात पे श्राप ही लग जाता है। हमें लगे संसार में कोई बचा ही ना। तो आज श्राप के चक्रव्यूह के कारण श्री शालिग्राम भगवान का प्रमोदनी 11 के दिन विवाह होता है देवी तुलसी के साथ। और एक बात बताऊं मैं आपको, रविवार के दिन और 11 के दिन भैया देवी जो तुलसी है ना, उनको जल नहीं चढ़ाया जाता। वो व्रत करती है निर्जला एकादशी का। और देखना ठाकुर जी का जब भोग लगता है ना, प्रसाद लगता है, तो बिना जो तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता। कितना ही प्रसाद लगा दो, पान नहीं करते। और जैसे ही तुलसी दल का एक पत्ता रखते हो ना, तो प्रभु पान कर जाते हैं। और एक बात और है, जब हम अपने ठाकुर जी का स्नान कराते हैं ना घर में, तो वो स्नान कराया जल भी तुलसी समर्पित नहीं किया जाता। ठाकुर जी को स्नान करके वो जल होता है ना, वो हम तुलसी की आदि में डालते हैं, लेकिन उसे तुलसी की आदि में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं देवी वृंदा, मेरे कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई, मैंने तुम्हारा पतिव्रत और धर्म नष्ट किया था ना, तो मैं आपके चरणों का दास मानो पाप लगता है। और ठाकुर जी पाप लगाते हैं ऐसे मनुष्य को जो ऐसा कृत्य करते हैं। तो कोई दूसरा फूल लगा लो और कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, उसमें उस जल का जो है निवारण करो। आज वही सुदामा और सुशीला अवंतिका में स्थित जब शांतिपनी ऋषि के आश्रम में ठाकुर जी से मैत्री करके अश्मावतीपुर में, जो पोरबंदर गुजरात में है फिलहाल में, वही उनकी नगरी थी, वही निवास करते थे। समय व्यतीत हुआ विवाह के बाद सुदामा जी की पिता है मटुका और माता है रोचना। और विवाह को समय व्यतीत हुआ तो 27 पुत्र हुए। 27 पुत्र हुए। और लेकिन क्या है, अब कोई कहते हैं ना कि सुदामा जी कैसे थे, नितांत ब्राह्मण थे, ये बात तो सत्य है, लेकिन कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे। और ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता, ब्राह्मण दान लेता था। ब्राह्मण दान तो ले सकता है लेकिन भिक्षा नहीं लेता। और सब कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे। सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखा है। बोले औरों को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जो दान मिलता है ना, जो भिक्षा समझकर जो दान लेता है ना, वही तो धन है उसका।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, आज सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ 27 पुत्रों के साथ एक कुटिया में निवास करते हैं और परिस्थिति ऐसी है कि एक बार भोजन कर ले तो दोबारा भोजन ना मिले। मांगने किसी के घर जाए ना, जो अपने आप को दे जाए सो वही पानी करते। तो मानो जब वो पैसा नहीं होता ना तो हमारे रिश्तेदार भी हमको पहचानते नहीं, और पैसा जब पास हो ना तो दूर के रिश्ते निकल आते हैं। और किसी को लड़का चाहे लड़की ऐसा ही बन जाए, हाँ हमारे फलानी जिज्जी के फलाने की लला है भी ऐसा ही बन रहे हैं, तो इतने दूर के रिश्ते निकल आए। और कोई गरीब हो तो आज जब पैसा नहीं हो ना महाराज तो कोई हमें पहचानता नहीं है। तो कवि ने लिखा है कि पैसे बिन बाप कहे पूत तो कुपूत भयवा, और पैसे बिन भाई कहे भाई तो फिदाई है, और पैसे बिन यार कहे और मेरा ये यार नहीं, और पैसे बिन ससुर कहे कौन सो जमाई, और पैसे बिन वेद की प्रतीति ना रचाई है, और कहे भाई ब्रज ओ पैसे की बढ़ाई, और कहे ब्रज राज भाई ओ पैसे की बढ़ाई। पैसा है सो भी आप तालियां बजवा दो, हैं? चाहे कुछ कर दो, पैसा होए ना पास को ना पूछे हमारा, तो पैसा नहीं होए महाराज तो को नहीं पूछा, तो जिनके पास पैसा हो उन्हीं से कटकाए बच्चा जरूरत तो नहीं है, उन्होंने इतनो है उन्हें काहे की जरूरत है, और जिसे जरूरत है वो मांगने आता है, हाथ जोड़ता है, उसे पता है ना कि ये वापस नहीं कर पाएंगे, वे वापस नहीं कर पाए सो देख नहीं है, तो वो हाथ जोड़ रहा के परसों लौटा दे, महीना भर बाद लौटा दे, तो उन्हें देने में क्या। और जिन्हों है वहां से कटकाए बच्चा जरूरत हो तो फोन कर लीजिए, तो फोन पे डरवा दे, आपको फोन पे चलन लगो। तो आज गरीब ब्राह्मण है, और देखो एक बात बताऊं मैं, और सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र मांग अलग होती है, गरीब मांग अलग होती है। और दरिद्र कौन होता है मैं बताऊं, दरिद्रोस्तो संतुष्टो, दरिद्र वो है जो असंतोषी है, और गरीब वो है जो संतोष धारण करता है। और कैसे एक चर्चा सुन करते हैं, देखो पेप्सी मिल रही सो आराम से बैठे बैठे पीने, हल्ला गुल्ला नहीं करने, कथा को टाइम बचो 1 घंटा, और तुम गिलास देखा करो सुना कथा तुम्हें समझ में आने ना हमें यहाँ, और गिलास सबको मिले शांति से, खूब मंगा रहे बेचारे पानी छत, रोज कह रहे 500 600 गिलास से बट जा रहे, प्रेम से पियोगे तो सबको ने सभी के लाने आए हैं। अब कथा सुनो मन से वही बैठ के, अब को भैया देखो ऐसो बांटने की कोई रह ना जाए, और सबको अपनी अपनी जगह पे देना।
बोलिए वृंदावन हरियाली की। जय हो। तो आज दरिद्र नहीं है सुदामा जी, गरीब है। और गरीब कौन होता है? संतोषी व्यक्ति। और दरिद्र कौन होता है? जो असंतोषी होता है। मानो अगर 4 ट्रैक चल रहा है तो वह जो है ये वन दूसरों कभी लेकर जाके जो है किस्त जामे भर दे, बाकी किस्त बामे भर दे और फलाना ठिकाना करके जो और ले आता है, गले गले बैठ के फेरा करता है। तो ये क्या है? ये असंतोष है, ये दरिद्र व्यक्ति है। और संतोष किसे है? महाराज दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सामने कोई प्राणी प्रेम दे पाए और वो गरीब है, ठीक है। और इतने दिन भर फिर रहे टेंशन में, बीपी है, शुगर है, सो ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना अच्छो खा पा रहे, ना बुराओ खा पा रहे। ये असंतोष है। बोले जब आओ संतोष धन सब धन धूरी समान। और एक बार क्या हुआ, एक बड़े संत विद्वान थे। एक बार वो महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे तो उन्हें एक कौड़ी मिली। पहले के जमाने में कौड़ी रुपए के समान होते थे। तो कौड़ी मिली तो महात्मा ने अपने कमंडल में रख ली कि कोई दरिद्र मिलेगा तो उसे दे देंगे, कोई गरीब मिलेगा तो उसे दे देंगे। रास्ते में जा रहे थे तो 4 सैनिक आए, बोले महात्मा जी मार्ग दे दो वरना आप क्या पता किस हाथी किसी घोड़े के नीचे आकर दब जाओ। बोले क्यों? बोले सेना आ रही। बोले काय के दाएं? और बोले पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पे चढ़ाई कर दी। बोले क्यों? पूर्व के राजा के पास क्या कमी थी? धन नहीं था, सैनिक नहीं थे, संपदा नहीं थी, जगह नहीं थी, क्या नहीं था? अब क्यों चढ़ाई कर रहे हैं? बोले चढ़ाई करेंगे तो उनका राजकोष मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगी। तो महात्मा जी विचार करने लग गए कि मिल गया दरिद्र। अब एक तरफ हो गए, जैसे ही राजा आने लगे तो सामने खड़े हो और राजा से बोले अपना हाथ करो। राजा ने कहा क्यों महात्मा? बोले करो तो फिर बताएं। और जैसे ही हाथ किया तो वो कमंडल में जो कौड़ी रखे थे ना सो राजा के हाथ में दे दी। बोले महात्मा ये क्या है? बोले ये कौड़ी है, तुम दरिद्र हो। कहा क्यों? बोले जब तुम्हारे पास धन है, संपदा है, राज्य है और वैभव है तो तुम पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों करते हो? सब कुछ होने के बाद भी और लालच बढ़ाना ये दरिद्री का काम है। और तुम्हारे समान कोई दरिद्र दूसरा है? राजा लौट गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन दरिद्र यशु असंतुष्ट। अरे दरिद्र असंतुष्ट रहता है तो गरीब संतुष्ट रहता है कि परमात्मा जितना है आप ही का दिया हुआ। आज जब ऐसी दशा हो गई कि एक बार भोजन पाए, दूसरे बार भोजन की कोई व्यवस्था ही ना है, तो उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल हैं और आप यदि उनके पास जाओगे तो वो आपको बहुत सा धन देंगे। तो सुदामा जी कहते देखो यदि धन की लालच से भेजोगी तो मैं जाऊंगा नहीं, और यदि तुम इस भाव से भेजोगी कि जाकर द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन करो तुम्हें अवश्य जाओ। आज अब जो है सुशीला ने विचार किया कि जब इनके अवैसे जो भाव है तुझे कन्हैया के पास जाके अपनी दशा बताने का। तुरंत गई, 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी जुड़वा लेकर आई जिसे हम चावल कहते हैं। और एक बात बताओ एक घर से क्यों नहीं लाई? और सुशीला जी जानती थी कि हमारे पति कभी कुछ कृष्ण को बताएंगे नहीं, और यदि 4 मुट्ठी चावल जाएंगे तो ठाकुर हमारे घर की दयनीय दशा को जान जाएगा। अरे मानो सुशीला एक देवी है और वो चाहती तो चावल के ढेर लग जाए, लेकिन जब ठाकुर देखेगा कि ये एक घर का चावल नहीं है 4 प्रकार के चावल है तो वो समझ जाएगा कि हमारी दशा कैसी। तो आज एक विलस्त जो साउथ नहीं था
जिस वस्त्र में पोटली बनाई